नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस आज अपना टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि दो टाइप बची है अपनी, दो टाइप आज कर देते हैं फिनिश। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी अपन चल रहे हैं उसी टाइप पे जो अपनी पीछे क्लास में चल रही थी। देखो, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, यानी समान कोई भी बुक, मान लो आपने कोई भी बुक परचेज की है, XYZ जो भी है वो क्या है, 11 पुस्तकें हैं। ठीक है, वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम के मूल्य में बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम मूल्य में बेचता है। इसी क्रमानुसार 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि वह छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है जी, हमने माना, देखो कि क्वेश्चन अच्छे से 11 पुस्तक है अपने पास। हमने मान लिया कि 10 रुपए की एक किताब थी, हम लेके आए थे 10 रुपए की एक किताब। आगे बात सुनिए, हम लेके आए 10 रुपए की एक किताब, कितना भाई, 110 रुपए प्रॉफिट हो गया अपने, 110 रुपए प्रॉफिट हो गया। सॉरी, प्रॉफिट क्या हो गया, 110 रुपए अपना क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब देखो, इसने बोला है कि 11 पुस्तक है, 1 2 3 4 5 6, ये है जो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को इस भाई ने ये बात बोली है कि छठी पुस्तक को आप क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हो, यानी हमने क्रय मूल्य माना कितना है एक किताब का, 10 रुपए, तो छठी किताब को हमने क्रय मूल्य पर ही बेचा। अब क्या कह रहा है कि जहां आप पहली पुस्तक को बेच रहे हो उसके बाद 1 रुपए कम, 1 रुपए कम, 1 रुपए कम, तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 रुपए कम। रीजनिंग का क्वेश्चन मान लो आप, रीजनिंग में भी आप पढ़ते हो, जब श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं उनमें यही तो होता है, अगर यहाँ 1 रुपए कम हो रहा है तो इधर जाएंगे तो 1 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये 11 में बेची होगी, ये 12 में बेची होगी, ये 13 में, ये 14 में, और ये 15 में। ये अपने को पता था कि छठी पुस्तक को तो वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, और हर पुस्तक को लगातार 11वीं पुस्तक तक 1-1 रुपए कम करता जा रहा है। अब देखो कितनी पुस्तक हो गई, 6 बच गई, कितनी, 5 और बच गई, 1 2 3 4 5, 10 से 1 कम 9 में बेचेगा, 8 में बेचेगा, 7 में बेचेगा, 6 में बेचेगा, और 5 में बेचेगा। ये क्या हो रहा है, उसे नुकसान ही तो हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए तो कॉस्ट प्राइस था, हम उससे कम में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि अगर आप एक चीज देखोगे कि इसने बेचा है, नुकसान मत मानो आप, यहां इसने बेचा ही है। अब देखो 11 और 9 कितने होते हैं, 20, 12 और 8 कितने होते हैं, 20, 13 और 7 कितने होते हैं, 20, 14 और 6 कितने होते हैं, 20, 15 और 5 कितने होते हैं, 20, यानी 1 2 3 4 5, पांचों का योग कितना है, 20, तो 20 गुणा में 5, 20 5 है 100, और 10 रुपए में ये किताब बेची थी उसने, यानी कि टोटल उसने बेची है 110 रुपए में ही। कितने रुपए में, 110 रुपए में ही उसने क्या किया है, बेचा है। अब देखो, अगर 110 में खरीदी और 110 में ही उसने बेच दी तो क्या कहेंगे, 110 में खरीदी और 110 में बेची तो उसे क्या हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे बात समझ में, ये मेथड आ गया होगा, कंसेप्ट अच्छे से समझ में, बिल्कुल सिंपल था। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, यही देखो, चलो साइड में क्या है कि हमने मान लिया कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा था छठी पुस्तक को, तो 1 2 3 4 5 किताब है, ये हो गई भाई छठी पुस्तक, और फिर 1 2 3 4 5 किताब है। वो कह रहा है उसे क्रय मूल्य पर ही क्या है, बेचा गया है, क्रय मूल्य पर ही क्या है, बेचा गया है। क्रय मूल्य पर अगर बेचा गया है तो भाई एक चीज देखो, क्रय मूल्य पर बेचोगे तो आप किसी चीज को जितने की लाई उतने में बेच दिया तो आपके प्रॉफिट क्या हो रहा है, 0।
₹0 प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे उसे ₹0 प्रॉफिट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, एक एक रुपया कम करता आ रहा है। यानी कि यहाँ जो अगली पुस्तक है इस पे कितना रुपया प्रॉफिट हुआ था उसे ₹1 का, इसे कितना हुआ था ₹2 का, इसे ₹3 का, इस पे ₹4 का और इस पे ₹5 का। अब बताओ ये 0 है तो यहां उसे ₹1 कम करना है, यहां उसे ₹2 कम करने हैं, यहां ₹3, यहां ₹4, मतलब एक एक रुपया कम करता आ रहा है हर बार ₹5। अब बताओ इसने प्रॉफिट कमाया 5, 4, 3, 2, 1, इतने रुपए तो प्रॉफिट कमाया। कितने? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, ₹15 तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और ये भी 15 रुपए इन्होंने क्या किया, नुकसान में चला गया। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बन रही है, देखो कि 15 रुपए ही तो उसका नुकसान में चला गया और 15 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया और इस पुस्तक को तो जिसमें लाया उसी में दिया, यानी जितने रुपए में लेके आए उसी में ही दे दिया, तो इसका तो 0 और 15 में प्रॉफिट कमाया और 15 में ही आधी बुकों को बेच दिया नुकसान में, तो 15 0 हो गया। तो यानी उसे नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन, दोनों मेथड लगा सकते हो आप, जो मेथड आपका मतलब मेथड सेम ही है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग के अकॉर्डिंग है। अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर हमने ₹10 माना था तो भी अपना यही हो रहा है कि 110 की चीज 110 में ही बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने सोचा कि चलो हम सीपी पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, कि ₹1 अधिक में बेच रहा है, एक एक रुपया कम करता जा रहा है और छठी किस्त पुस्तक को वो किस पे बेच रहा है, सीपी पे बेच रहा है। अगर किसी चीज को आप लेके आए और उसे सीपी पे बेच रहे हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस कुछ भी नहीं होगा, ना नुकसान ना फायदा। इस पे ₹1 फायदा हुआ, इस पे 2 का, इसका 3 पे, इस पे 4 का, इसका 5 पे। फिर क्या हुआ, ये नुकसान बढ़ता गया, तो बराबर नुकसान, यहाँ जितना फायदा हुआ उतना ही नुकसान हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो उसे फायदा हुआ है भाई और ना ही उसे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन, यदि एक घोड़ा 6200 रुपए में और एक गाय 2600 रुपए में बेचता है, एक घोड़ा 6200 रुपए में और एक गाय 2600 रुपए में बेचता है तो दोनों की लागत पर 10% कमाता है। यदि एक घोड़ा 6000 रुपए में और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है, तो प्रत्येक का मूल लागत या क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कितने रुपए की उसने खरीदी थी। देखो अगर वो घोड़े को 6200 रुपए में और गाय को कितने 2600 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो देखो दोनों को बेचा है इसने, तो उसने बेचा है भाई मेरे कितने में बेचा है, 8800 रुपए में। एड ऑन कर लो, 6 2 8 और 800, ये 8800 रुपए में बेचा है उसने। अब क्या कह रहा है, देखो अब क्या कह रहा है कि दोनों की लागत पर 10% कमाता है। लागत पर 10%, 10% यानी 1/10, 1/10 यानी कि 10 की अगर चीज थी ना तो उसने भाई ने 11 रुपए में बेची है। कितने रुपए में बेची है, 11 रुपए में। कितने गुना, 800 गुना। कितने गुना, 800 गुना। तो इसका भी कितने गुना, 800 गुना। कितने गुना, 800 गुना। तो कितने हो गए, 8000। अब अपने पास आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो यहीं पे बात खत्म थी कि 8000 रुपए में उसने खरीदा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा क्या है, देखो कि एक घोड़े को तो 6000 रुपए में, घोड़े को इसने बेचा है जी कितने में, 6000 रुपए में। और गाय को अपने ही उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, उसके क्रय मूल्य पे, उसके क्रय मूल्य पे यानी सीपी ऑफ काउ। गाय को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है। कितने का, 12.5% का। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक का अलग अलग ज्ञात करना। अब अपने को एक चीज तो पता चल रही है यहां से कि भाई दोनों 8000 रुपए में खरीदे गए थे। अगर वो 8800 में बेचता ना तो उसे 10% का लाभ हो जाता। अब देखो अब क्या कह रहा है कि अगर वो 6000 में यहां चीज बेच रहा है और गाय के क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है ना तो उसे 12.5% का लाभ होता है। यानी वस्तु कितने की थी दोनों, एक घोड़ा और एक गाय कितने की थी, 8000 की। 8000 की 12.5% यानी 1/8, तो कितने रुपए की, 9000 रुपए। कितने, 9000। 12.5% तो तभी होगा कि 8000 की चीज को अगर आप 9000 में बेचोगे तभी तो 12.5% होगा। कि 8000 तो उसका सीपी था, उसका सीपी था 8000,
देखो एसपी उसका क्या हो गया भाई कि 8,000, 8 की चीज 12.5%, 8 की चीज को बेचना है कितने में, 9 में, तो उसे क्या होगा 12.5% प्रॉफिट। कितने गुना, 1000 गुना, तो इसका भी 1000 गुना। आगे बात समझ में, ये बताने वाली चीज नहीं थी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि 1000 गुना तो कितना हो गया 9,000 रुपए। यानी कि अगर वो 8,000 तो हमने क्लियर कट निकाल लिया कि 8,000 रुपए में खरीदा था, 8,000 की चीज को अगर 9,000 में बेचेगा तो उसे 12.5% का लाभ होगा। अब क्या कह रहा है कि 6,000 में घोड़े को और काऊ को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है ना, तो उसे 12.5% का लाभ हो रहा है। तो सीपी ऑफ काऊ अपने को नहीं पता। 6,000 में उसने किसको बेचा था, घोड़े को बेचा था। 9,000 में से 6,000 चला गया तो सीपी ऑफ काऊ कितना आ गया, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ काऊ कितना होगा 3,000। यानी कि गाय को 3,000 रुपए में ही तो बेचा है। अगली बात समझ में, गाय का 3,000 रुपए में खरीदी और 3,000 रुपए में ही बेच दी। अब देखो कि अगर गाय 3,000 रुपए की है, गाय कितने की है 3,000 रुपए की, तो घोड़ा कितने का होगा भाई, दोनों चीज उसने खरीदी तो कितने में है 8,000 में, तो 3,000 के तो गाय के लग गए, तो 8,000 में से 3,000 गाय के लग गए, तो बचे कितने 5,000 रुपए किसका होगा भाई, घोड़े का सीपी होगा, सीपी ऑफ हॉर्स। ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन। आप ये देखो, ए ने एक वस्तु को बी को 20% लाभ पे बेची, अपन डायरेक्ट ही यहीं से करेंगे। ए बी, ए ने एक वस्तु को 20% के बी को, ए ने एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेची। यानी कि अगर इसने 100 रुपए की चीज लेके आया, इसको 20% लाभ पे बेची, यानी बी को बेच दी 120 रुपए में। आगे बात समझ में। अब क्या कर रहा है, बी ने सी को 10% हानि पर बेची, बी ने सी को कितने पे 10% हानि पे, यानी बी के कितने की है, बी का तो कॉस्ट प्राइस यही है 120 रुपए, उसने 10% हानि यानी 12 रुपए की हानि, 12 रुपए की हानि तो उसने दिया है जी 108 रुपए में, 108 रुपए में किसको दे दी, सी को दे दी। अब कह रहा है सी ने डी को 25% लाभ पे बेची, डी को 25% लाभ, 25% यानी इसका 1/4, ठीक है, तो कितना हो गया 2 और 7 27, तो 27 और ऐड कर दो 5 और 3 135 रुपए में बेची। आगे बात समझ में, देखो कितने परसेंट 20% लाभ पे बेची, इसने भाई साहब ने 10% हानि पर बेच दिया, फिर इसने उस अपने से 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। प्लस से समझ आना, प्रॉफिट माइनस है लॉस, ठीक है। अब देखो इसने बेचा है 135 रुपए में। अब क्या कह रहा है भाई, उसने 135 रुपए में तो नहीं खरीदी, डी ने वस्तु को 5400 रुपए में खरीदा है, तो बताएं ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर इसने खरीदी है 5400 रुपए में, कितने रुपए में 5400 रुपए में, तो 270 और 270 का दुगुना यानी 4 गुना पे बैठा है, 4 गुना पे 540 आ रहा है, 5400 रुपए में खरीदी है तो कितने गुना 40 गुना। मल्टीपल ढूंढ लिया, एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, और पूछा क्या है, अगर पूछता बी ने कितने में खरीदी तो भी 40 से गुना, सी ने कितने से खरीदी तो भी 40 से गुना, और पूछा है सिर्फ ए ने वस्तु को कितने में खरीदी, तो ए ने वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी 4,000 रुपए में। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि 150 रुपए से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक, कितनी 150 से 300 के बीच, यानी हमें एक फिक्स प्राइस नहीं बताया, ठीक है भाई, और पुस्तक खरीदी गई और पुस्तक 250 से 350 के बीच बेची गई, 250 से 350 के बीच बेची गई, ठीक है भाई। तो अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने पर मिलेगा, अधिकतम लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने पर
मिलेगा। देखो भाई, हमने मान लिया कि हमने पुस्तक खरीदी ही 150 रुपए में थी, अधिकतम पूछा है यानी हाईएस्ट टू हाईएस्ट पूछा है। आगे बात समझ में, हाईएस्ट टू हाईएस्ट पूछा है कि लास्ट कितना लाभ अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने खरीदी, हमने मान लिया 150 रुपए में, और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, 250 से 350 के बीच की कीमत में आपने बेची जाए। तो देखो, यानी हमने मान लिया उसे बेचा गया है भाई 350 रुपए में। कितने रुपए में? 350 में। लास्ट एंड पे बेचा है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है हमने? 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 200 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर कमाया है? एक पुस्तक की तो बात चल रही है अभी, ठीक है, एक पुस्तक की बात चल रही है। अब अगर 200 रुपए हमने एक पुस्तक पे अगर हाईएस्ट प्रॉफिट कमा लिया, तो अपने से पूछा क्या है कि 15 पुस्तक बेचने पर मिलेगा। 15 पुस्तक बेचने पे, एक पुस्तक पे अगर हाईएस्ट हम 200 रुपए कमा सकते हैं, तो 15 बुक्स पे अपन कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? 15 गुना 200 तो कितने भाई? 15 दूनी 30, 3000 रुपए। कितने? 3000 रुपए। यानी हाईएस्ट टू हाईएस्ट हम 3000 रुपए क्या कमा सकते हैं? प्रॉफिट कमा सकते हैं। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप के ऊपर, टाइप में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 में बेचने पर हरेंद्र सिंह को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत पर हानि हुई है। ठीक है, तो एक तो है अपन इसका बाई ऑप्शन। इसका ऑप्शन जैसे अपने को दे रखा है 30, 40, 50, 60। एक तो है अपना बाई ऑप्शन, हमने बेचा कितने में है भाई? 21 रुपए में बेची है चीज को, ठीक है, तो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत पर हानि हुई है, 21 रुपए में बेचा। अब बाई ऑप्शन अगर देखेंगे तो अपने को पता है कि अगर अपने को 30% की हानि हुई है, कितने की? 30% की हानि हुई है, तो हमने माना कि 30% की हानि, 30 रुपए की चीज थी, 30% की हानि हुई, ठीक है, 30 रुपए की चीज को 30 रुपए की हानि हुई, तो अपने को पता चल गया क्या कि 30 रुपए की चीज थी, उस पे 30% की हानि निकालो, यानी 70% निकाल लो, या तो कितना हो गया? 9। यानी 30 रुपए की चीज से अपने को 9 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कितने में बिका? 21 रुपए में। और यही तो दे रखा है कि 21 रुपए में बेचा, तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ये तो है अपना बाई ऑप्शन मेथड, ठीक है, पहले पे ही सेट हो रहा है अपना, तो ठीक है। अब देखो, अगर बाई ऑप्शन नहीं तो अपना सेकंड मेथड जो ओपन कर सकते हैं, अपने को एक चीज याद रखनी है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा? माइनस, और अगर लॉस है तो क्या होगा? प्लस एसपी पे, ठीक है। अब देखो, हमें दे कितने रुपए, उसने दे कितने रुपए रखे हैं? 21 रुपए। कितने रुपए? 21 रुपए। उसने 21 रुपए में चीज को बेची, और बेचने पर क्या हो रहा है? उसे क्रय मूल्य के प्रतिशत बराबर हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, इसकी ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। पहले देखो, 21 रुपए में उसने बेचा था, ठीक है भाई। अब अपने को ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका योग तो 10 हो, हानि हो रही है यानी ऐड होगा, यानी दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका योग क्या हो? 10 हो, जिनका योग तो 10 हो, और गुणा करने पर अपने पास 21 आए, गुना करने पर अपने पास 21 आए। अब आप बोलोगे जी 5 5, देखो 5 5 लेंगे तो गुना करने पर तो 25 आ रहा है, योग तो 10 आ रहा है, ठीक है। 6 4 लेंगे तो भी क्या है? 10 आ रहा है। अब आप कंडीशन देखोगे कि 7 और 3 जोड़ करने पर तो योग 10 आ रहा है, और गुणा करने पे 21 आ रहा है, यानी कि 7 और 3 कितना? 7 और 3 जोड़ करने पर योग 10 आ रहा है, और गुणा करने पर योग कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। तो इसमें अपने को अब क्या करना है आगे, कि जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है उसको 10 से गुणा कर दो, उतने ही परसेंट की क्या हो? हानि होगी।
आगे बात समझ में, उसको 10 से आप गुणा कर दो। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कि एक वस्तु को, अब अपन बाई ऑप्शन नहीं करेंगे, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर हरेंद्र सिंह को क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, प्रतिशत लाभ हुआ है, प्रतिशत लाभ हुआ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो क्या कह रहा है, अब जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया तो 30 रुपए पे 30% की हानि होगी, तभी तो 21 रुपए बन रहे हैं, यानी जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही हानि हो रहा है, उतना ही लाभ। अब हमने क्या किया था, अगर मैंने आपको बताया हानि है तो क्या करेंगे, ऐड, अगर हानि नहीं है तो भाई क्या करेंगे, माइनस। अब देखो बेचा कितने में है, 96 रुपए में, वो क्या रहा है, प्रॉफिट, वो क्या रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 96 आ जाए और उनको माइनस करने पर 10 आ जाए। अब देखो अगर अपन देखें 96 का तो 16 और 6, हाँ सही बैठ रहा है, 16 और 6, 16 और 6। अब आप करके देखोगे ये चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लग जाएगी कि हाँ यार इतने पे गुना हो रहा है 10 पे, ठीक है हो रहा है, बात खत्म वहीं पे, ठीक है। अब देखो अगर आप देखो कि 16 गुना में 6, 96, आगे बात समझ में, 16 गुना में 6 96 और 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 10। अपने को मैंने एक बात बता दी, अपने को मल्टीप्लिकेशन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अपने को मल्टीप्लिकेशन कब करना, किस पे करना है, हमेशा छोटी संख्या को 10 से गुणा करना, यानी कि 60। आगे बात समझ में, 60 रुपए की चीज है। अब आप कहोगे कि कैसे, हम चेक कैसे करें, देखो 60 रुपए की चीज है, उस पे 60% का ही तो प्रॉफिट हुआ है, 60% यानी 1/60, 16 ठीक है 96 रुपए में। अगर 60 रुपए की चीज को आप 96 रुपए में बेच रहे हो ना तो 60% का ही क्या होगा, प्रॉफिट। आगे बात समझ में, तो नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको याद रखना क्या है, वही सेम जो स्टार्टिंग में भी मैंने याद कराया था, एसपी सेम की कंडीशन में भी याद करवाया था। ये बातें बस बातों को ही याद रख के और काम करते जाओ। अब मैंने कितने फॉर्मूले पहली क्लास में आपको लिखवाए थे, और मैं भी हमने कुछ फॉर्मूले अगर यूज भी किए हैं ना तो एटलीस्ट और एट लास्ट 10% पूरी क्लासेज में 10% यूज किए हैं। बाकी मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं के लिए कि हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ ज्ञात करो, वर्तमान लाभ क्या करो, ज्ञात करो भाई। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, 3 गुना, और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। 65% यानी 65, 13 5 65 और 13/20, 13/20। हमने माना क्या, 65% ही तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये न्यू है और ये है ओल्ड। अगर उनको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को बढ़ाया है 3 गुना, तो विक्रय मूल्य को बढ़ाया है तो लागत मूल्य को 2 गुना हो जाए, यानी कि विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए, तभी तो अपने को प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 65%। तो ये है नया अपने पास। नया क्या है कि 20 रुपए की कोई चीज थी और हमने 13 रुपए प्रॉफिट पे बेचा है भाई, 33 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, 33 रुपए में बेचा। 20 की चीज को 33 में बेचा, हमें 65% का लाभ प्राप्त हो गया। अब क्या रहा है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना करने पर, अब देखो जो कॉस्ट प्राइस है उसे क्या किया गया था,
दो गुना, अगर यहां से वही सीरीज वाली, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था पहला क्वेश्चन ही सीरीज वाली कंडीशन, यानी कि अगर यहां से यहां जा रहा है दो गुना हो रहा है तो यहां से यहां जाएगा तो आधा होगा, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा भाई 10। और विक्रय मूल्य का क्या दे रखा है 3 गुना कर दिया, तो अगर इसका यहां से यहां 3 गुना किया तो यहां से यहां 1/3 कितना 11 रुपए। 10 की चीज थी 11 में बेची है, 10 की चीज थी 11 में बेची है, कितने रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए का प्रॉफिट। 1 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर 10 के ऊपर, और 1/10 क्या होता है भाई 10% ही तो होता है, तो 10% अपना क्या होगा आंसर होगा। आगे बात समझ में, तो वर्तमान लाभ क्या है 10% होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। स्क्रीन सही दिखा रहा है क्या भाई? हाँ ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए, पहले अपन बात कर लेते हैं बेसिक पे, पहले अपन बात करते हैं बेसिक पे, क्योंकि ये कंसेप्ट करवाना आपको बहुत जरूरी है, फिर आप समझ पाओगे कि मेथड है क्या। क्या कह रहा है, हमने माना कि भाई कॉस्ट प्राइस है ना वो है X रुपए, सेलिंग प्राइस है ना वो है Y रुपए। XY मान लिया कि कॉस्ट प्राइस था X रुपए, सेलिंग प्राइस था Y रुपए। आगे बात समझ में, क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे। अगर हमने क्या किया इसको 2 गुना कर दिया तो अपने को प्रॉफिट है ना वो 4 गुना मिलेगा। प्रॉफिट है वो 4 गुना में, यानी कितने % लाभ पे बेचा जाए कि प्रॉफिट अपने को 4 गुना मिले। देखो प्रॉफिट निकालना क्या होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि पहले हम भाई साहब y माइनस एक्स, यानी कि पहली कंडीशन में हम कुछ लाभ ले रहे थे, ये प्रॉफिट आ गया अपना। फिर क्या किया हमने क्या किया कि पहले मानो मैं 10 रुपए की चीज थी, मैंने 12 रुपए में बेची, 2 रुपए का मैं लाभ कमा रहा था। आगे बात समझ में, तो वही चीज है कि y रुपए में बेची, x रुपए की चीज थी, तो अपने ने जो लाभ कमाया वो आ गया, इसमें अपने पास प्रॉफिट हो रहा था। अब क्या कह रहा है, अगर आप, आगे कंडीशन क्या है, अगर आप एसपी को 2 गुना कर दो, कितने गुना 2 गुना कर दो, तो क्रय मूल्य तो वही है, प्रॉफिट आएगा। 2 गुना करोगे तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर पहले हम 1 रुपए प्रॉफिट कमाते थे तो 2 गुना करने पर हम कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं भाई 4 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। आगे बात समझ में, 4 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 4y माइनस 4x, ठीक है, और 2y माइनस x। देखो 2y और x इधर चला जाएगा तो 3x। अपने को एक चीज पता चली है, अब मैं यहां पे वो चीज बताऊंगा सिर्फ वर्बली, पास में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती। y की कितनी है 3, x की कितनी है 2। आगे बात समझ में, y की कितनी है 3, x की कितनी है 2। आ गया बात समझ में, यानी कि 2 रुपए की चीज थी भाई, 3 रुपए में हमने बेचा है। 2 की चीज थी उसको हमने 3 रुपए में बेचा है। कितने रुपए का प्रॉफिट लिया है 1 रुपए का प्रॉफिट लिया है। कितने के ऊपर लिया है 2 रुपए के ऊपर लिया है, इनटू में कर देंगे 100, कितना परसेंट 50%, यानी कि 50% लाभ पे बेचा गया है। कितने लाभ पे बेचा गया है 50% लाभ पे बेचा गया है। ठीक है, आ रहा है यहां तक पूरा। ये तो है अपना बेसिक, नोट कर लिया होगा आपने साथ साथ, ठीक है कर लिया नोट। अब देखो
अब अपन आते हैं कि हम इतना बड़ा थोड़ी करेंगे एग्जाम में, सही बात है। प्रॉफिट अपना आया है कितना 50%। ये तो था बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं किस चीज पे, अब अपन बात कर लेते हैं कंसेप्ट के ऊपर कि कंसेप्ट क्या है। क्या रहा है, लाभ 4 गुना हो जाता है कब, जब विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य को 2 गुना, हम पहले 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहे थे भाई, 10 की चीज थी 11 में बेच रहे थे, अब हम 4 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10 की चीज को 14 में बेच रहे हैं। आगे बात समझ में, पहले कितना रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे 1 रुपए, अब कितना रुपए कमा रहे हैं 4 रुपए। कितना बड़ा है भाई, 3 ही तो बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 ही तो बड़ा है। अब 3 का आप कोई भी मल्टीपल ले लो। ये तो थी अपनी बात किस पे, प्रॉफिट पे। किस पे, प्रॉफिट पे। अब आ जाते हैं अपन सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस के ऊपर देखो क्या दे रखा है, 3 है, 3 का कोई ऐसा मल्टीपल ले लो। आगे बात समझे, कोई मल्टीपल जैसे 6 ले लो, 9 ले लो, कितना भी ले लो, आप जितना मर्जी लेना चाहो ले सकते हो। हमने मान लिया 3 ही रुपए कि 3 रुपए है और उसको हमने कितना किया है 2 गुना। कितना भाई 6। पहले 3 में बेचते थे, अब बेचते हैं 6 में। गैप कितने का है 3 का, दोनों का गैप 3 है तो 1 गुना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ। अब देखो पहले हम 3 का बेचते थे, अब हम बेच रहे हैं 6 का। कितने रुपए 3, यहां भी कितना 3। अब देखो कि जब हम 3 का बेचते थे तो 1 रुपए हम क्या कमाते थे, प्रॉफिट कमाते थे। आगे बात समझ में, जब हम 3 का बेचते थे तो 1 रुपए हम क्या कमाते थे, प्रॉफिट कमाते। यानी कि इस 3 को 2 चीजों में डिवाइड करो आप, किसमें, सीपी में और प्रॉफिट में। आगे बात समझ में, सीपी में और प्रॉफिट में। जब हम चीज को 3 रुपए में बेचते थे ना तो उस टाइम 1 रुपए हमारा प्रॉफिट बनता था। 1 रुपए हमारा क्या बनता था, प्रॉफिट बनता था। अगर हमारा 1 रुपए प्रॉफिट बना तो चीज अपने कितने की थी भाई मेरे, 2 रुपए की। कितने की थी, 2 रुपए की। 2 रुपए की थी तो 1/2 और गुणा में कर दो 100। 1 रुपए प्रॉफिट कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, गुणा में कर दो 100 तो कितना 50%। हम करेंगे इस मेथड से एग्जाम के अंदर। अब देखो ये यहाँ पे 3, अब आप कहोगे सर 3 ही क्यों लिया, आप तो 6, 18, 19 मतलब 18, 9 और 12 भी ले सकते हो। 3 का मल्टीपल ही तो लेना है, ले लो। कैलकुलेशन बढ़ानी है, ले लो, आपकी मर्जी। प्रॉफिट 1 से 4, प्रॉफिट साथ साथ नोट करते जाइएगा। देखो प्रॉफिट 1 से कितना हुआ 4, कितने बड़ा 3, कितना बड़ा 3। 3 का मल्टीपल हमने ले लिया भाई 9 ले लो। सेलिंग प्राइस अगर 9 रुपए पहले थी, आज हम बेच रहे हैं 2 गुना। कितने के ऊपर, 18 रुपए के ऊपर। कितने रुपए के ऊपर, 18 रुपए के ऊपर। कितने का अंतर है, 9 का। अगर डिफरेंस है अलग अलग, इक्वल डिफरेंस बनाओ। आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन यहां करोगे तो यहां भी होगा, यानी ये है 3 रुपए। कितने रुपए, 3 रुपए। और यहां होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 12 रुपए। मतलब कैलकुलेशन बढ़ाने वाली बात है, बाकी कुछ है नहीं। मैं आपको समझा देता हूं कि आपको कहीं डाउट ना हो कि आप 3 ही क्यों ले रहे हो, 9, 18, 12 क्यों नहीं ले सकते। देखो 3 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 9, 12 इक्वल हो गया। यानी कि 9 रुपए की चीज हम बेचते थे ना तो 3 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे भाई। 3 रुपए का अगर प्रॉफिट कमाया है तो कितने रुपए की चीज थी, 6 रुपए की चीज थी। 3 रुपए प्रॉफिट कितने के, 6 रुपए के ऊपर, इनटू में कर दो 100, 2 और ये जाएगा कितने पे, वही सेम 50%। आगे बात समझ में, कितने से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपको बेसिक और कंसेप्ट दोनों मैंने बता दिए हैं। अब अपन करेंगे किससे, कंसेप्ट से। इन केस आपको कंसेप्ट याद न हो तो बेसिक से भी करना पड़ सकता है। अगर बेसिक याद न हो तो कंसेप्ट तो करो, तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है कि कंसेप्ट कैसे कैसे क्या हुआ है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अपना है 9। क्वेश्चन नंबर 9।
यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए और लाभ 300% बढ़ जाता है तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात करो। सेम वही चीज, लाभ कितना बढ़ा? 300%। 300% मतलब 3/1। 300% मतलब 3/1, यानी कि पहले 1 रुपया लाभ था, अब 3 रुपया बढ़ गया। वही सेम क्वेश्चन आ रहा है वापिस, बस परसेंट चेंज किया है, 2 गुना किया है और परसेंटेज के अंदर दे दिया। पहले 1 रुपया प्रॉफिट था तो अब 3 बढ़ के आ रहा है, अब कितना आ रहा है? 4 रुपया प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। कितना? 3 बढ़ गया। आगे बात समझ में। वही सेम एसपी पे आ जाते हैं कि 3 और 2 गुना विक्रय मूल्य किया गया है 6, गैप कितने का? 3 का। यानी 3 की चीज पे हम 1 रुपया क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट। तो है कितने की? 2 की। 1 का प्रॉफिट हो रहा है 2 के ऊपर, इनटू में कर देंगे 100, तो कितना भाई? 50%। क्वेश्चन सेम था, बस उसमें क्या दे रखा था? परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी थी, वहां पे डायरेक्ट 4 गुना 5 गुना में दे रखा था। यहाँ परसेंट वैल्यू देके आपको थोड़ा सा बस डिस्ट्रैक्ट किया है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ कितना हो जाता है? 6 गुना। देखो भाई, अपन वही मेथड क्यों करें, हम एक्स वाई मान के क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें? देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 रुपए। पहले 1 रुपया प्रॉफिट था, आज 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 5 बढ़ गया। पहले 1 रुपया प्रॉफिट था, आज 6 रुपया लाभ हो रहा है। कितना बढ़ गया? 5। 5 का ऐसा मल्टीपल ले वो आप 10 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी ले लो। हमने लिया है जी 5, 5 का 5 ही लिया कि 5 रुपए की चीज थी। अगली बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 4 गुना, पहले हम 5 में बेच रहे थे, आज 4 गुना कितने पे बेचेंगे? 20 रुपए में। कितना गैप है? 15 का। गैप इक्वल करने के लिए यहां से 3 से गुना। आगे बात समझ, कितने से गुना? 3 से गुना। अब देखिएगा क्या कह रहा है आगे अपने को, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ही तो ज्ञात करना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट कितने रुपए आया हमारे पास? 3 रुपया प्रॉफिट आया। कितने रुपए प्रॉफिट आया? 3 रुपया प्रॉफिट आया। हमने 5 रुपए में किसी चीज को बेचा, 3 रुपए तो प्रॉफिट ही ले लिया भाई। यानी कि सीपी और प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना लिया है हमने? 3 रुपए। 5 की चीज थी, 3 रुपए तो हमने प्रॉफिट ले लिया, तो कितने रुपए बढ़े? 2 रुपए। यानी 2 रुपए की चीज थी, 3 रुपए प्रॉफिट एड ऑन करके हमने 5 रुपए में बेच दी। प्रॉफिट कितना हुआ है अपने? 3 रुपए। कितने के ऊपर हुआ है? 2 रुपए के ऊपर, इनटू में कर देंगे 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा भाई प्रारंभ में? 150%। कितना? 150%। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा चीज बता देता हूं। कंसेप्ट अपनी आ जाती है अब नेक्स्ट टाइप और, ठीक है। टाइप 8, नेक्स्ट टाइप आ गई। ये 7 टाइप हो चुकी है, 8वीं टाइप अपनी, ठीक है। ये भी करवाई देते हैं साथ की साथ ही। देखिएगा इससे पहले मैं एक कंसेप्ट है तीसरी क्लास के बच्चों का, आप कहोगे ये क्या बता रहे हो, लेकिन अगली टाइप है। अगली टाइप को क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल सी, कि अगर x इंटू में y इज इक्वल 1 है, आप कहोगे ये तो तीसरी क्लास के बच्चों को भी पता है। x इज इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं, अगर यहां गुना में है तो यहां जाके किस में हो जाएगा? ठीक है। और अगर x इज इक्वल, या अपन मान ले x अपॉन y इज इक्वल 1 है, तो अपने को पता है x इज इक्वल किसके होगा? y के। अब आप कहोगे ये तो सर तीसरी क्लास के बच्चों को पता है, ठीक है। किसको पता है? तीसरी क्लास के बच्चों को भी पता है। अब अपन बात कर लेते हैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने सुना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिएगा, यानी समानुपाती। देखिए x is directly proportional to y, x is directly proportional to y, तो x इज इक्वल, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू मैंने मान लिया 1, x इज इक्वल y, x इज इक्वल y है तो x अपॉन में y इज इक्वल 1। अब अपन जो टाइप कर रहे हैं ना उसमें ऐसे आएगा कि 1 रुपए कितनी टॉफियां खरीदी, 5 रुपए कितनी टॉफियां खरीदी। अब एक बात सीधी सी देखो कि अगर ये मानो ये रुपए है और ये टॉफियों की संख्या है, अगर मैंने 1 रुपए की मेरे को 2 टॉफी मिलती है, समझिएगा इस बात को, 1 रुपए की मेरे को 2 टॉफी मिलती है, कितनी 2 टॉफी, 1 रुपए की अगर मेरे को 2 टॉफी मिलती है भाई तो 2 रुपए की कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। जैसे जैसे रुपए बढ़ रहा है, जैसे जैसे रुपए बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, y की वैल्यू भी बढ़ेगी। आगे बात समझ में। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो कांस्टेंट मैंने एक ही माना है 1/y, यानी x इंटू में y इज इक्वल 1। आगे बात समझ में, यानी कि रुपए और जो संख्या है उनका मल्टीप्लिकेशन, टोटल रुपए कितने लगे हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को रुपए को क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानना है। चाहे आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी को रुपए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो, चॉइस आपकी है, जिसको जो मानना है। अब देखो ये तो आपको समझाने की चीज थी, ये आप कहोगे कि ये तो 3rd क्लास में पता है, लेकिन अपने को मेन मुद्दे पे इसी चीज पे आना था कि इनको रुपए और क्वांटिटी डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल मानो। अब देखो मेन कंसेप्ट अपना यही है, ये चीजें आप कहोगे कि ये तो पता ही थी, क्या बताना है इसमें, कुछ नया है नहीं, पढ़ रखी है हमने, ठीक है, लेकिन इस पे अपन कंसेप्ट अपने को क्रिएट करने के लिए ये चीज मैंने आपको समझाई। अब हमने देखा था कि जैसे जैसे अगर रुपए बढ़ेंगे, अब मैंने आपको एक बात देखो, 1 रुपए की 2 टॉफी आ रही है, आप लेके पहुंचे 5 रुपए, तो क्या 2 ही टॉफी आएगी, नहीं, 5 रुपए की 10 टॉफी। अगर आप लेके पहुंचे होते 40 रुपए तो कितनी टॉफी, अच्छी टॉफी। अगर आप लेके पहुंचे 20 रुपए तो कितनी टॉफी, 40 टॉफी। अगर आप लेके पहुंचते 15 रुपए तो कितनी टॉफी, 30 टॉफी। तो देखो अपने पास आ गया है क्वेश्चन इस टाइप का पहला, और अपनी क्लास का 11वां क्वेश्चन क्या करा है, 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है, तो बताइए वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। उसने बेची है 32 टॉफी, कितनी टॉफी भाई समझना, 32 टॉफी, उसे नुकसान कितना हो रहा है, 40 रुपए का। कितने रुपए का, 40 रुपए का, उसे नुकसान हो रहा है 40 रुपए का। 40 रुपए का नुकसान हो रहा है 32 टॉफियां बेचने पर, तो कितना मान लो 40% का नुकसान। अब वही बात आ गई कि 10 टॉफियां बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, ठीक है। अब कह रहा है कि उसे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो अपने पास अब वही चीज है कि कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको कोई चीज दी 5000 रुपए के अंदर, आगे बात समझ, मुझे 40% का नुकसान हुआ है, तो 5000 की चीज थी, मैंने आपको 40% नुकसान पे दिया, तो मेरे पास तो 60% ही वैल्यू आई है, 60% ही तो वैल्यू आई है। यानी अगर 32 टॉफी दे रहा है ना वो, तो 40% का उसे नुकसान हो रहा है, यानी उसे 60% की ही तो वैल्यू मिल रही है, इंटू में 60। कितने रुपए की बात चल रही है, 1 रुपए की, कि 1 रुपए में 32 टॉफी बेचने पर उसे 60 के बराबर ही मतलब 60% ही रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 40% का नुकसान हो रहा है, उसका पूरा क्रय मूल्य भी बराबर नहीं है। अब क्या कह रहा है कि कितनी टॉफियां बेची जाए कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। हमें नहीं पता कितनी बेची जाए भाई, हमें तो प्रॉफिट चाहिए 20%। प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। 100 अपने आप में होता है सीपी, यानी हमें प्रॉफिट चाहिए 20%। कितने रुपए में, यही तो कहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि हमें प्रॉफिट हो 20% का। रुपए कितना, 1, दोनों रुपए इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। इससे जाएगा 2 पे और ये 2 से जाएगा 16 पे,
तो अपन क्या कहेंगे, x इज इक्वल 16 रुपीज। कितने रुपए? 16 रुपए। 16 रुपए कह रहा हूं, 16 टॉफी। आगे बात समझ, यानी 1 रुपए में उसे 16 टॉफी बेचनी चाहिए, तो उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन कहां चला गया रे, दूर ही चला गया, रहने दो, छोड़ो। 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। अगर वो 25 टॉफी बेचने पे 25% की हानि हो रही है, तो उसे 25 टॉफियों पे मिल कितना रहा है भाई, 75 ही तो मिल रहा है 1 रुपए में बेचने पे। अब क्या कह रहा है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि उसे 25% का लाभ हो। हमें नहीं पता कितनी टॉफी बेची जाए, लेकिन हमें प्रॉफिट 125% लेना है, यानी तभी अपने 25% का लाभ होगा। एक ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 3 पे, ये 5 से जाएगा 5 पे, 5 दिए 15। एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 15 टॉफी। कितनी, 15 टॉफी। उसे 15 टॉफी बेचनी होगी 1 रुपए में, तब उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, आपके समझ में आ गया कि हाँ भाई क्वांटिटी रुपए, ठीक है, कि क्वांटिटी और रुपए वो कैसे, रुपए इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ले लो, चाहे क्वांटिटी रुपए। हमने मान लिया रुपए है, कांस्टेंट वैल्यू 1 ही है, तो क्या होगा, क्वांटिटी अपॉन रुपए कर लो चाहे, ठीक है, क्वांटिटी अपॉन रुपए कर लो चाहे, चाहे रुपए अपॉन क्वांटिटी कर लो, बात वो ही है। आगे बात समझ में, तो कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आगे अब देखिएगा, अब देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी से रिलेटेड, थोड़ा रुपए चेंज करके, कि 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि, यानी उसे रुपए कितने मिल रहे हैं भाई, 80 तो मिल रहे। कितने, 40 रुपए में 45 नींबू बेचेगा तो उसे 80% ही रुपए मिल पाएंगे, 20% का उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब क्या कह रहा है, 24 रुपए में कितने नींबू बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। हमें नहीं पता कितने नींबू बेचे जाए, लेकिन हमें तो लाभ प्रॉफिट परसेंट 120 चाहिए, यानी 20% का प्रॉफिट चाहिए। 100 अपने आप में है, कितने रुपए में, 24 रुपए में कितने नींबू बेचे जाए। 8 दिए 24, 8 5 40, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे, 3 से ये जाएगा कितने पे, 15 पे, 15 से ये जाएगा कितने पे, 3 पे, ठीक है। तो 3 6 और 6 टी है 18, यानी कि अगर 18 लेमन में बेचता हूं कितने रुपए में भाई मेरे, 18 लेमन में बेचता हूं कितने रुपए में भाई मेरे, 24 रुपए में अगर मैं 18 लेमन बेचता हूं ना, तो मुझे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 4 वस्तुएं बेच रहा है, 4% की हानि हो रही है, तो उसे तो 96% ही रुपए मिल पा रहा है। कितने, 1 रुपए की बात है, 1 रुपए। अब क्या कह रहा है, 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई 3 वस्तु बेचनी है 1 रुपए में, प्रॉफिट परसेंट निकाल ले कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर 4 रुपए हम बेच रहे हैं तो हमें तो 4% का नुकसान हो रहा है 4 वस्तु बेचने पे। अब 3 वस्तु बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा वो बताओ। तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 32, तो 32 चौका 128, प्रॉफिट परसेंट कितना है 128। तो पूछा कितना है अपने को, प्रॉफिट ही तो पूछा है, तो 100 तो उसकी खुद की वैल्यू है सीपी की, कितना एक्स्ट्रा है 28, 28% अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। बिल्कुल सिंपल है ये टाइप, तो तभी मैंने इस टाइप को लास्ट में ही रख लिया था, मैंने कहा इसको लास्ट में करवाएंगे। बिल्कुल सिंपल है और थोड़ा मतलब कंसेप्ट भी ठीक है कि किस तरीके से अपने को करना है। देखिएगा
क्या कह रहा है, 1 रुपए में 12 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 30 वस्तुओं का क्या करो, क्रय मूल्य। देखो भाई, कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 12 वस्तु। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 25%, यानी 125। कितने रुपए की, 1 रुपए की अगर 12 वस्तु बेचता है तो उसे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु कितनी है भाई, 30। कितनी वस्तु है, 30। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100। यानी अपने तो जो रुपए लगे थे उतने ही बता दो भाई, हमें ना तो प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए। 100 x कैंसिल आउट करो, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 4 पे। आगे बात समझ में, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा कितने पे, 5 से जाएगा 6 पे, और 6 से ये जाएगा 2 पे, और ये 2 से फिर चला जाएगा कितने पे, 2 पे। यानी 1 इज इक्वल में 2/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपए। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 2 रुपए होगा। आगे बात समझ में, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 2 रुपए होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल था। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि पूछ क्या रखा है। अगर वो पूछता होता कि 1 रुपए में 30 वस्तु बेची जाए तो कितनी हानि या लाभ होगा वो बताओ, तो अपन करते। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बताओ भाई, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बताना है। अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य बताना है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य अपने आप में 100, तो इनटू में 100, हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए। अगर वो कहता कि 30 वस्तुओं को बेचने पर उसे 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताओ, तो फिर यहां पर 130 कर लेते। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब और कुछ इसमें बचा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बची है। प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। उसमें अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको टेलीग्राम बता रखा है, वहां आज की क्लास में भी लिंक डाल देता हूं टेलीग्राम का, ताकि आप वहां ऐड हो। फिर मैं वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप प्रैक्टिस करते जाओ। देखो, 250 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनो को 110 रुपए का लाभ होता है। विनो को कितना लाभ होता है, 110 रुपए। इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपए में बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद, अच्छा विनोद के पास कितनी पेंसिल है, उसकी पेंसिल की हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है। इसने पूछा क्या है, पेंसिल की संख्या। देखिएगा, अगर वो 2.5 रुपए में प्रत्येक पेंसिल को कितने में बेच रहा है, 2.5 रुपए में। हमें नहीं पता कितने की खरीदी, कितने की, हमें पता है 2.5 रुपए में बेच रहा है ना, तो उसके पास जितनी पेंसिल है उसे 110 रुपए का लाभ हो रहा है, उसे 110 रुपए का लाभ हो रहा है भाई। अब क्या कह रहे हैं कि अगर वो 1.75 रुपए में बेचे, कितने में, 1.75 रुपए में बेचेगा ना, तो उसे 55 रुपए की हानि हो रही है। 55 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यही तो दे रखा है, उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है, उसे कितने रुपए की हानि हो रही है, 55 रुपए की हानि। यानी कि हमने कितना कम किया, देखो बड़े में से छोटा घटाओ, 0.75 कितनी पेंसिल, 1 पेंसिल। यानी कि कितना कम हुआ, 0.75। कितने के, किसके ऊपर, 1 पेंसिल के ऊपर ही तो 0.75 कम किया। अगर 1 पेंसिल के ऊपर अपन 0.75 कम कर रहे हैं ना, तभी तो पूरी पेंसिल है, जितनी पेंसिल है उसे, उसको कितने रुपए कम हो रहे हैं, 55 रुपए कम हो रहे हैं टोटल। भाई 55 रुपए का नुकसान चला गया और 110 का लाभ हो रहा था, तो लाभ से कहां चला गया, नुकसान में। तो कितना, 110 तो वो लाभ वाले चले गए, और 55 रुपए और भी चले गए, कितने, 165 रुपए का नुकसान हो रहा है पूरा भाई साहब। 0.75 रुपए में अपने को 1 पेंसिल में, हमने देखा कि 1 रुपए का अगर लाभ हो, 0.75 पैसों का ना होके, 1 पेंसिल पे 0.75 का ना होके 1 रुपए का हो, तो 1 रुपए का कितने के ऊपर, 1 पेंसिल
75। आगे बात समझ में। अब देखो कि 1 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो एक पेंसिल पे 0.75, ठीक है। 1 रुपए का नुकसान थोड़ी हो रहा है भाई। देखिए कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो, कोई मेथड नहीं लग रहा, कंसेप्ट समझो आप सिर्फ कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखो छोटी बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 110 माइनस माइनस का 55, माइनस माइनस प्लस, 110 और 55 165। यानी कि पहले उसे 2.5 रुपए में प्रत्येक पेंसिल बेच रहा था ना, तो 110 रुपए का लाभ हो रहा था। फिर उसने 75 पैसे कम कर दिए, पेंसिल के 75 पैसे कम में बेचेंगे अपन, उसमें कम में बेचा ना, तो उसे 55 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का? 55 रुपए का नुकसान। पहले तो प्रॉफिट हो रहा था, अब नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? ओवरऑल 1.75 के कारण, 0.75 कम करने के कारण कितने रुपए का नुकसान हो गया कि 110 जो आ रहे थे वो तो चले गए प्रॉफिट वाले भी, और अपनी जेब से भी 55 चले गए। तो कितने रुपए का? 1 रुपए का नहीं भाई, 165 रुपए का। कितने रुपए का? 165 रुपए का। 1/0.75 इंटू में 165 रुपए का, तो इंटू में 165, और पॉइंट को हटाने के लिए हम कर देते हैं 100 से गुणा। 25 3 75, 25 चौका है 100, 3 से जाएगा 15, और फिर 15, 5 5 3 से 5 5 55, और 55 गुणा में 4, 55 गुणा में 4 220 पेंसिल, 220 पेंसिल। आगे बात समझ में कि जो 165 रुपए नुकसान हुआ है ना, वो 220 पेंसिलों पर हुआ है। यानी उसके पास कितनी पेंसिल थी भाई? 220 पेंसिल थी। तब उसे क्या हो रहा था कि 2.5 रुपए में बेचने पर तो 110 का प्रॉफिट हो रहा था, 1.75 में बेचने पर उसे 55 रुपए का क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। आगे बात समझ। तो यही तो पूछा था उसके पास कितनी पेंसिल है, तो 220 पेंसिल है उसके पास। कितनी? 220 पेंसिल। ठीक है भाई, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। और अपना टॉपिक यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है पूरा कंप्लीट। अब 2 दिन आपको पता ही है अपना जो रूटीन चलता है, 2 दिन अपनी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। जैसे आज क्लास आ जाएगी 29 को, उसके बाद 30 और 31, 2 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। 1 फरवरी से फिर आपकी क्लास वापस होगी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। 2 दिन इसलिए कि किसी बच्चे का रह रहा है या कुछ भी है इन केस, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाए, आपकी कोई क्लास मिसिंग है, या आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, आपको दोबारा देखना है, तो आप उसमें टाइम दे सको, ठीक है। इसके लिए 2 दिन अपना रहेगा, मतलब छुट्टी मानो एक टाइप से, तो कि 2 दिन अपनी कोई क्लास नहीं आएगी। और 2 दिन छुट्टी आपकी नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, जो पीछे का अगर रह गया या कुछ समझ नहीं है तो एक बार उसे दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। या जो चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये नहीं आ रही, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही कमेंट में उसका क्या करूं, या तो कमेंट में आपको बता दूं, या वीडियो के अंदर वो कंसेप्ट या एक क्वेश्चन उठा लिया आपने कि ये ऐसे हुआ था, ये आपके समझ में नहीं आया तो ये यहाँ से ऐसे हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए चलिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।